हेलो सभी को। आज हम 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक टेबल है। तो टेबल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम है, उनकी एक टेबल है। उसमें से फाइव किंगडम दिए गए हैं। तो इसको थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रही थी पहले, तो हम इसको समझ लेंगे तो अगर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आसानी हो जाएगी थोड़ा इसको याद करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइव किंगडम, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर्स हैं इसके। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमलिया, ये फाइव किंगडम है। इनकी एक क्लासिफिकेशन है, थोड़ा हम देखेंगे। ये मोनेरा है। मोनेरा में सेल टाइप देखेंगे तो प्रोकैरियोट है। सेल टाइप अपन फाइव किंगडम में देखेंगे। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, फंजाई में भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक है, एनिमलिया में यूकैरियोटिक है। अपन को याद क्या करना है, सिर्फ मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक है सेल है, बस उसको ही याद करना है, और बाकी सभी यूकैरियोटिक हैं। सेल वॉल देखें। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट नहीं रहती है, नॉन सेलुलोसिक होती है। तो इसका एग्जाम्पल है कि पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। सेलुलोसिक नहीं होती है, बट होती कैसी है, वो पॉलीसैकेराइड होती है। पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से बनकर के इसकी सेल वॉल बनती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ होती है। फंजाई में प्रेजेंट रहती है, लेकिन विदाउट सेलुलोज की नहीं होती है, वो होती है काइटिन की। प्लांटी में सेलुलोज की प्रेजेंट रहती है, प्लांटों में सुना होगा कभी। एनिमलिया में सेल वॉल कभी होती नहीं है। सेल छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तो पता पड़ा होगा कि उसमें सेल वॉल एब्सेंट ही रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें तो मोनेरा में एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियर होता है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर की, वो एब्सेंट रहती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहती है, फंजाई में भी प्रेजेंट रहती है, प्लांटी में भी, क्योंकि ये प्लांट है ये प्रेजेंट रहती है इसमें। एनिमलिया में भी प्रेजेंट रहती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें सभी प्रेजेंट रहती है। अब देखें किंगडम में, जो किंगडम है इनमें और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, या सेल ही अकेली है, क्या है अपन देखेंगे। जो मोनेरा है ना, मोनेरा में सिर्फ सेल अकेली हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। और प्रोटिस्टा भी है, उसमें भी यूनिसेलुलर ही है, यूनिसेलुलर। फंजाई है वो मल्टीसेलुलर है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो ग्रोथ करने लगती हैं, तो मल्टीपल होने लगते हैं, इसलिए उसको सेलुलर बोलते हैं। प्लांटी में क्या होता है, उसमें टिश्यू भी रहते हैं, ऑर्गन भी रहते हैं। क्यों, टिश्यू कैसे बनते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्सों को जोड़ करके टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू कई सारे टिश्यू जोड़ करके एक ऑर्गन बनाते हैं। तो ये प्लांटी में होता है। एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अपन ने एनिमलिया में सुना होगा कई सारे सिस्टम रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहते हैं, कार्डियक सिस्टम रहते हैं। तो उसके सिस्टम के लिए अलग अलग ऑर्गन रहते हैं, वो अपना एक सिस्टम बना लेते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना करके अपना काम करते हैं। आगे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये समझ में आ गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर इसमें भी प्रेजेंट रहती है, प्रोटिस्टा में। फंजाई में मल्टीसेलुलर प्रेजेंट रहती है,
प्लांटी में टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गन भी। एनिमलिया में टिश्यू रहते हैं, ऑर्गन रहते हैं, ऑर्गेनाइज और ऑर्गन सिस्टम रहते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, कार्डिक सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम हैं। आगे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो 5 किंगडम हैं उनमें अपन न्यूट्रिशन का देखेंगे, वो कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, या किसी पर निर्भर रहते हैं या खुद बनाते हैं, ये देखेंगे। मोनेरा में देखेंगे तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक हमने ए से डिनोट किया है ऑटोट्रॉफिक को, और हेटेरोट्रॉफिक है उसको ऐसे डिनोट किया है, और सी से मैंने डिनोट किया है कि कीमोसिंथेटिक बोलते हैं ना, कि कीमोसिंथेटिक ये है फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं स्वयं खाना बनाते हैं, लेकिन इसमें भी 2 तरह के खाना बनाए जाते हैं, एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा और एक फोटो जो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसमें भी 2 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जो पैरासाइट में हैं और सैप्रोफाइट बोलते हैं। सैप्रोफाइट में क्या होता है कि डिपेंड रहते हैं, डेड ऑर्गन है, डेड पार्टिकल है, डेड के पर ये डिपेंड रहते हैं, ब्रेड वगैरह वगैरह है उसमें डिपेंड रहते हैं, उसको ही खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के बाहर, अंदर नहीं करते हैं। ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट लिविंग ही रहते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ में रहते हैं, लेकिन क्या है ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, लिविंग थिंग्स पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग कोई चीज़ हो उसको खाते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोटिस्टा में हेटेरोट्रॉफ होता है ओनली। फंजाई में हेटेरोट्रॉफ रहते हैं, सिर्फ हेटेरोट्रॉफ है, इसको सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। इसमें सैप्रोफाइटिक है, इसमें एग्जाम्पल में सैप्रोफाइटिक में अपन नेल फंगल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेड पार्टिकल है उस पर डिपेंड रहते हैं, और पैरासाइट जो लिविंग बॉडी पर डिपेंड रहते हैं, लिविंग थिंग्स हो उस पर डिपेंड रहते हैं। प्लांटी में ऑटोट्रॉफ होते ही हैं, ये ऑटोट्रॉफिक है, ये खाना स्वयं बनाते हैं, ये लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं अपना खाना। एनिमलिया में क्या होता है, एनिमलिया में देखा होगा हेटेरोट्रॉपिक रहते हैं ज़्यादातर। हॉलोजोइक का मतलब क्या है, जो उनका सिस्टम रहते हैं हॉलोजोइक, कुछ स्टेप हैं उनको अपन देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है उसका इंजेक्शन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एसिमुलेशन, चौथे पे लिख ले रहे हैं तो इसे इजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, हेलोजोइक के एग्जाम्पल है, इसको सैप्रोफाइट भी बोलते हैं, सैप्रोफाइट मोनेरा में प्रेजेंट रहते हैं, और सैप्रोफाइट फंजाई में भी प्रेजेंट रहते हैं, और सैप्रोफाइट एनिमलिया में भी प्रेजेंट रहते हैं। ये 3 में सैप्रोफाइट प्रेजेंट रहते हैं। ऑटोट्रॉफ सिर्फ ओनली प्लांटी में है, और इधर प्रोटिस्टा में है। इसको याद कर लेंगे।
आसान है, ज़्यादा वैसा नहीं है।